हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्यव्रत पेपर 2 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका हम लेक्चर नंबर 5 देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में, जिसे हम NTCP कहते हैं या NTEP भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। स्टार्टेड इन 1962 एज NTCP। जब ये स्टार्ट हुआ था 1962 में, तो इसको NTCP कहते थे। फिर इसे रिवाइज किया गया, जिसे हम कहते हैं RNTCP। ठीक है, 1997 में इसको रिवाइज किया गया था विथ डॉट स्ट्रेटेजी। मतलब इसमें डॉट स्ट्रेटेजी का यूज़ किया गया था। डॉट स्ट्रेटेजी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब उनको सर्वेलेंस में रखा जाता है। उनको एंटी टीबी ड्रग्स दी जाती हैं जिससे वो जल्दी से रिकवर कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। ठीक है, तो वो स्प्रेड हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है लोगों में। तो जो भी उसके पेशेंट होते हैं उनको डॉट स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको एंटी टीबी ड्रग्स दी जाती हैं और उसके जो डोसेज होते हैं वो देख कर दिए जाते हैं, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है उनको। जब डोज देते हैं ना, तो उसमें भी उनकी सर्वेलेंस होती है, उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर अमाउंट में डोज दिया जाता है, प्रॉपर टाइम पे डोज दिया जाता है। तो ये जो होती है ना डॉट स्ट्रेटेजी, ये यही वाली स्ट्रेटेजी होती है कि इसमें पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उनको प्रॉपर डोसेज दिए जाते हैं ड्रग्स के। ठीक है, उनको प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट, उनका मेडिसिन, उनकी ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर टाइम पर दी जाती है। तो डॉट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, फिर रीनेम्ड एज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP 2020 में इसको रीनेम किया गया था। NTEP नाम था इसका। ठीक है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म था। फिर इसका एम क्या होता है? एलिमिनेट टीबी इन इंडिया बाय 2025। मतलब 2025 तक इनको एलिमिनेट करना है टीबी के केसेस को। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। इसको इम्प्लीमेंट किया है किसके अंडर में? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑल टीबी केसेस। मतलब जो भी टीबी केसेस है उनका अर्ली डिटेक्शन, मतलब उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्शन करना, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। ठीक है, प्रोवाइड फ्री एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। लोगों को, जो भी पेशेंट्स हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। रिड्यूस टीबी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? मॉर्बिडिटी वो नंबर होते हैं जो डिसीज्ड पेशेंट के नंबर होते हैं। जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ हो गई तो उसके नंबर कितने हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं पॉपुलेशन में जिनको ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ है, तो वो क्या होती है? मॉर्बिडिटी, टीबी मॉर्बिडिटी। मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि टीबी, ऐसे पेशेंट जिनको टीबी हुई और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो नंबर ऑफ पेशेंट जिनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ टीबी, तो उसको क्या कहते हैं अपन? मोर्टिलिटी। ठीक है, तो इसका नंबर रिड्यूस करना इनका ऑब्जेक्टिव है कि नंबर ऑफ पेशेंट जिनको डिसीज़ हो रही है उसका नंबर भी रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है, और नंबर ऑफ पेशेंट जिनकी टीबी की वजह से डेथ हो रही है उसका नंबर भी इनको कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रिड्यूस टीबी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। फिर प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ड्रग्स, टीबी की ड्रग्स दी जाती हैं तो वो उसको रेजिस्ट कर देते हैं, तो उसको प्रिवेंट करना। ठीक, मतलब टीबी के स्प्रेड होने को रोकना। ठीक है, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, उसको रोकना। ठीक है, फिर उसके बाद अचीव टीबी एलिमिनेशन, और इनको अचीव करना है क्या? कि टीबी, कहीं पर भी टीबी का केस देखने को ना मिले इंडिया में, तो टीबी का एलिमिनेशन करना है इनको। फिर हम इसके नेक्स्ट देख लेते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। केस डिटेक्शन, माइक्रोस्कोपी, ट्रू नाइट। ठीक है, तो केस का डिटेक्शन करना इनका मेन की कंपोनेंट्स है। की कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि ये क्या काम करते हैं, की फीचर्स, की कंपोनेंट्स, इसका मतलब यही होता है कि ये करते क्या हैं। ठीक है, उनका वर्क क्या होता है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम की कंपोनेंट्स में कि ये केस को डिटेक्ट करते हैं, ये डॉट स्ट्रेटेजी के थ्रू लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, प्री एंटी टीबी ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, जो भी स्प्रेड हो रही है टीबी उसको मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टीबी HIV कोलैबोरेशन एक्टिविटी। ये क्या करते हैं कि HIV प्रोग्राम के साथ भी कोलैबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि HIV के साथ क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न होता है। क्योंकि अगर कोई HIV का पेशेंट है तो उसकी इम्यून सिस्टम है जो वो लो होती जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो HIV के पेशेंट होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो अगर उनकी इम्यून सिस्टम ख़राब होती है तो उनको टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं कि जो HIV के पेशेंट होते हैं उनको टीबी ज़रूर होती है। ठीक है, क्योंकि लो इम्यूनिटी रहती है उनकी, इसलिए ये कोलैबोरेट करते हैं किसके? टीबी HIV कोलैबोरेशन एक्टिविटी, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ टीबी केसेस मैंडेटरी, और कहीं भी अगर टीबी का केस आ रहा है तो उनको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ये ऐसा पूरे में पॉपुलेशन में इन्हें स्प्रेड करके रखा है कि कहीं भी टीबी का केस होए तो इनको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इनके अचीवमेंट देख लेते हैं। नेशन वाइड डॉट स्ट्रेटेजी अचीव्ड। इन्हें नेशन वाइड क्या किया? डॉट स्ट्रेटेजी को अचीव किया है, मतलब पूरे देश में इन्हें डॉट स्ट्रेटेजी फैलाई हुई है। ठीक है, फिर इम्प्रूव्ड केस
डिटेक्शन रेट्स, और इन्होंने अपने केस डिटेक्शन रेट को भी इम्प्रूव किया है, जल्दी से केस को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इनके अचीवमेंट्स हैं। फिर फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सर्फेस एक्सपांडेड, इन्होंने अपनी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सर्विसेज को एक्सपांड किया है, लोगों तक पहुंचाया है, ये इनके अचीवमेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट जो होते हैं डायग्नोस करने के लिए कि टीबी का मतलब टीबी डायग्नोस हो रही है, नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो गया है टीबी का, तो उसके लिए क्या करते हैं, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, ये भी इनका एक अचीवमेंट है, जिससे कि तुरंत ही हम पता लगा सकते हैं कि किसी को, रैपिडली हम पता लगा सकते हैं कि किसी को टीबी है या नहीं है, ठीक है। तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। फिर डिक्लाइन इन टीबी मोर्टलिटी रेट, और जिसकी वजह से, ये सारी चीज़ें करने की वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट और ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है अब टीबी बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन टीबी मोर्टलिटी रेट, जो टीबी की वजह से डेथ्स हो रही हैं वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके अचीवमेंट्स हो गए, ईजिली आपको समझ में आ रहे होंगे ये। फिर हम देख लेते हैं इसके चैलेंजेस क्या हैं, अब आगे इसको क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है ये प्रोग्राम। हाई बर्डन ऑफ टीबी केसेस इन इंडिया, अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में टीबी केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसको इतना सारा मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है टीबी के पेशेंट्स को, जो ड्रग्स दी जा रही हैं वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो उससे अडॉप्ट कर चुका है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि हम ड्रग्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी वो बैक्टीरिया है वो मर नहीं रहा है, वो टोटली वैनिश नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट हो रहा है लोगों में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, और ज़्यादा टीबी जो है वो फैल रहा है, तो इसी को हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। कि ड्रग देने के बाद भी टीबी ठीक नहीं हो रहा है, तो इनका ये मेन चैलेंज है, इसको रिकवर करना, इसको ठीक करना। फिर पुअर ट्रीटमेंट अडेरेंस, ये क्या कर रहे हैं कि कभी कभी कई कई जगहों पर ट्रीटमेंट जो है वो पुअर रहता है, अच्छे से ड्रग्स नहीं देते हैं, डोसेज नहीं देते हैं, मेडिसिन अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। HIV टीबी, HIV को इन्फेक्शन, कभी कभी क्या होता है कि साथ में ये इन्फेक्शन हो जाता है, HIV और टीबी का जो साथ में इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी उनकी इम्यून सिस्टम भी डाउन हो गई है, तो उस वजह से क्या होता है कि टीबी और जल्दी ठीक भी नहीं हो रही, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए, ठीक है। सोशल फैक्टर्स, मेल न्यूट्रिशन, पोवर्टी, ओवर क्राउडिंग, अभी क्या होता है कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से, पोवर्टी की वजह से, ओवर क्राउडिंग, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ओवर क्राउडिंग की वजह से ये ट्रांसमिट हो जाती है जल्दी से, तो ये सारे भी इसके चैलेंजेस हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो डिसीज़ है वो जल्दी जल्दी ट्रांसमिट हो रही है, और इसके जो केसेस हैं वो डिक्लाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो ये इसके सारे चैलेंजेस हैं इस प्रोग्राम के। फिर हम इसके देखते हैं की इनिशिएटिव्स क्या हैं, कि इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए इसको ठीक करने के लिए टीबी को। तो इन्होंने निक्षय पोर्टल स्टार्ट किया है, टीबी पेशेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, ये टीबी के पेशेंट्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है। फिर निक्षय पोषण योजना, टीबी के पेशेंट को न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपिंग, यहाँ पर ये एक्टिव केस फाइंड करते हैं टीबी का, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी इन्होंने एंगेजमेंट लिया, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं, अगर वहाँ पर डायग्नोज हो गया किसी को टीबी है, तो उनके साथ भी ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बेडाक्विलिन एंड डेलेमिनेट फॉर MDR टीबी, तो इस प्रोग्राम ने क्या किया, ये 2 मेडिसिन जो है इनको इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि टीबी के पेशेंट्स जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें, ठीक है। फिर हम इसके फ्यूचर गोल्स देख लेते हैं। टीबी फ्री इंडिया बनाना है इनको 2025 तक। ज़ीरो डेथ होनी चाहिए, टीबी की वजह से ज़्यादा कोई डेथ नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो डेथ होनी चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी टीबी केयर, इनको यूनिवर्सल एक्सेस बनानी है, जिसमें कि वो क्वालिटी टीबी केयर दे सकें लोगों को। स्ट्रेंथन सर्विलेंस एंड रिसर्च, और इनको अपनी सर्विलेंस और रिसर्च जो है उनका स्ट्रेंथन करना है। तो ये सारे इसके क्या होगा, फ्यूचर गोल्स, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।